everyone, it's Gurji Chauhan classes and I am Disha Chauhan. Today we are revise Kingdom Protista from chapter Biological Classification from class 11. So let's start point to point NCERT read करेंगे. All single cell eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. ऑल सिंगल सेल, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है. बट बोल रखा है कि इसकी बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं होती हैं. बट मे बी बिकॉज कुछ जो हैं इसके अंदर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ खुद से खाना बनाते हैं, कुछ इस वजह से ये जो है किंगडम्स में ये वेल डिफाइंड, ये अच्छे से डिफाइन नहीं करा गया है. बट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन to one biologist may be a plant to another in this book. कुछ ने जो है कुछ साइंटिस्ट ने किस चीज़ को प्लांट में कर रखा है, कुछ ने एनिमेलिया में कर रखा है, इस वजह से, ठीक है. अब इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा. इस बुक में जो है 5 दे रखे हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन्स. इसके बारे में पढ़ेंगे. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक. प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं ये सारे मोस्टली क्या होते हैं, इक्वाटिक होते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स आर लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी. इसके अंदर इस किंगडम में प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी तीनों ही आ जाते हैं. बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यूकैरियोट्स में एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, वो टेबल जो पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि इसके जो न्यूक्लियस भी होता है इसके पास एंड वेल अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. सम हैव फ्लैजिला एंड सीलिया. कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सीलिया होता है. प्रोटिस्ट्स reproduce sexually and asexually and sexually by a process involves cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्टा जो है ये asexually भी करते हैं रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली भी करते हैं, कुछ सेल फ्यूजन से करते हैं, कुछ ज़ाइगोट फॉर्मेशन से करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हो गया, अब फर्स्ट इसका करेंगे क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स क्या बोल रहा है, दिस ग्रुप, क्राइसोफाइट्स को प्लैंकटन भी बोलते हैं बिकॉज ये पैसिवली फ्लोट करते हैं ऑन वाटर, ठीक है. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स. इसमें 2 चीज़ें आती हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट. ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स. ये वही बोल रही जो ऊपर लिखा हुआ है, बताया था वही कि ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर पे. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. मोस्टली क्या होता है इसमें, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है. और इन डायटम्स दी सेल वॉज फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. इसमें 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो कि सोप बॉक्स की तरह दिखते हैं, जो कि किससे, दी वॉल्स वो आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड थस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल. और वो जो वॉल्स बनी होती है वो किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है एंड वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है. क्यों इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, क्योंकि वो सिलिका से बनी होती है, ठीक है. थस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट. जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डायटम्स मर जाते हैं, तब क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है वो एनवायरनमेंट में, अर्थ में, जिससे कि क्या बनता है, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एज डायटमेशियस. जो कि सदियों से होता आ रहा है, जिससे कि क्या बन रही है हमारी अर्थ, डायटमेशियस अर्थ बनती जा रही है. बीइंग ग्रिटी द सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, जिसकी वजह से जो वो डायटमेशियस बन रही है. और इन डायटम्स की वजह से, क्राइसोफाइट्स की वजह से जो हमारी अर्थ है पॉलिशिंग होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स करती है एंड सिरप बनती है. तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है ओशंस के, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स. डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक. ये मोस्टली मेराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. फोटोसिंथेटिक मीन्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए, ठीक है. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन. ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के होते हैं. किस जैसे इसका पिगमेंट होगा, पिगमेंट जिसके प्रेजेंट हो गया इनके सेल्स में, उस तरीके का इसका कलर आ जाएगा. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन दी
आउटर सरफेस, उसकी सेल वॉल किससे बनी थी, उसकी सिलिका से बनी थी, इसकी सेल्यूलोज से बनी है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फोरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। इसके अंदर 2 फ्लैजिले होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली है, एक ट्रांसवर्सली है। एक ये लॉन्गिट्यूडनली हो गया, एक ट्रांसवर्सली हो गया, ठीक। एंड द ये हो गया, ठीक है, ट्रांसवर्सली। और वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, सो सबसे ज़्यादा वो होते हैं, वो कौन से होते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया गोनिलैक्स एंड अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। गोनिलैक्स जो होते हैं ये बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन दैट दे मेक द सी अपीयर। जब लाल लहरें दिखती हैं तो समझो इसके अंदर गोनिलैक्स है, जहरीली होती हैं, ठीक है। इसके अंदर टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन रिलीजेस बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल सच एज फिशेस। और ये टॉक्सिन जो होता है ये जब रिलीज होता है तो जो वहाँ पर जो फिशेस होती है वो मर जाती है। और टॉक्सिन का उसका नाम क्या है, सेक्सी टॉक्सिन। ये हो गया यहाँ पर। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स शॉर्ट नोट्स हैं, तो वीडियो 5 मिनट्स की ऑलरेडी उसकी। तो जो बाकी के 3 होंगे 4, 2 इसमें कर लिए हैं, 3 रह रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।